आप समझते हैं वो निज़ाम इस निज़ाम से कदरे बेहतर होगा जहाँ पर कमिश्नर का लोगों को अता पता ही नहीं है? अभी को आदत हो चुकी थी बल्दियात का, सब जानते थे, पहचानते थे। ठीक है, मेम्बरान को भी, काउंसलर को भी, कहाँ है, किधर है, ठीक है ना। अब जब कमिश्नर का नाम आता है तो एक हैवी चीज़ हो जाती है आम आदमी के लिए। जिनके दफ्तर में जाएंगे, पुलिस बैठी होगी, बड़े बड़े गार्ड लगे होंगे, कोई कैसे जाएगा? शेर लेके बैठते हैं, कोई सांप लेके बैठते हैं, क्लाशनकोव लेके बैठते हैं, क्या है? पुलिस वालों को आता है कि उसके लिए चौकीदार होगी, पुलिस होगी। ठीक है, आम आदमी दफ्तर में जाए वहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था। काउंसलर के गए, आप सीधे चले गए, आप दरवाजा खोला, आप अंदर चले गए। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मेरी नज़र में तो ये है कि जो अंगूर खाने से जो लोग रह गए थे, जो अंगूर इस हुकूमत में खाने के लिए रह गए थे, अच्छा, उनको कमिश्नर बनाकर उनको मौका दिया गया है कि ये अंगूर खाए जाए। सही, ठीक है। ये आपको आवाम का कोई पिछले 4 महीने में कमिश्नरी निज़ाम ने कराची को कुछ नहीं दिया था। ये जुलाई के अंदर, अगर मेरी याददाश्त अगर मुझे इजाज़त दे तो जुलाई का वो महीना था, इवन गालिबन अगस्त वो महीना था जब कराची के अंदर गालिबन कोई 300 के करीब लाशें गिरी थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अदील, 300 के करीब लाशें गिरी थी। आज कराची में अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक अमन आ चुका है। उसमें कहीं ना कहीं ये कमिश्नरी निज़ाम इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? उसमें हाथ है सियासतदानों का। यानी तो फिर तो अच्छी बात है ना भाई, मतलब बेहतरी अगर अमन आया है। देखिए रेंजर जो पुलिस का ऑपरेशन था वो सबको पता है, लेकिन क्या कमिश्नरी निज़ाम ने इसमें कोई किरदार अदा किया? नहीं, इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया गया। ये सियासतदानों को अपना जो काम था वो हो गया, कर दिया उन्होंने अपने लिए जो। ठीक है जी जनाब, ये कराची में जो अमन आया है इसमें कमिश्नरी निज़ाम ने कुछ किया है? बिल्कुल नहीं किया, इसलिए कि ये प्रॉब्लम जो थी ना शुरू से इतनी, नाजिम के साथ मैं भी रहा, सिटी नाजिम साहब के साथ मैं रहा, नसील जलील बाजी के साथ मैं रहा। अच्छा। सिटी डिस्ट्रिक्ट में जितना मुझे इल्म है, जैसे भाई ने हमारे बताया, इन्होंने बिल्कुल, आप नाजिमाबाद चौरंगी पे जाके देखें, ईद का दूसरे दिन ये हाल था कि वहाँ से आप गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ गई थी। नाजिम साहब ने जो खूबी थी वो ये थी कि पहले वो बंदा खुद खड़ा होता था, उसके बाद काम शुरू होता था। यहाँ तो 4 महीने में किसी ने कमिश्नर साहब को देखा किसी रोड के ऊपर, किसी चौरंगी के ऊपर खड़े होते हुए? अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है। मैंने तो किसी ने देखा है? किसी एक शख्स ने देखा है? आप मुझे बता। अच्छा, किसी ने उनको उनके दफ्तर में देखा है? दफ्तर में टाइमिंग ही नहीं है, एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं है उनकी। नाम बता दो यार। आपको नाम पता है? आपको किसी को नहीं पता होगा यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले नाम पता है यहाँ पे? कोई ना हाथ खड़ा करके नाम बता सके हमें? ये मुझे बताएं, कोई ऐसा बंदा बता दें जिसको नाम पता हो कमिश्नर का। ये नाम बताएं भाई, इनको नाम बता दो। नाम बताएं। नाम पता है आपको? पता नाम? नहीं, नाम तो नहीं पता, लेकिन ये अभी आपने एक सवाल किया था कि कमिश्नर के आने से जो है वो अमनो अमान हो गया। कमिश्नरों से नहीं हुआ, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया था ना, उसकी वजह से हुआ है। ये आपका कोई ताल्लुक नहीं है उसका, कोई ताल्लुक नहीं है अमनो अमान से। अमनो अमान खराब तो हो सकता है, कमिश्नरों की वजह से सही नहीं होगा। ठीक है, ये बात सब अग्री करते हैं, कमिश्नरी निज़ाम ने कराची में अमन नहीं लाया। ठीक है, अच्छा अभी एक बात का जवाब दें। अभी जो बात निकली कि डॉक्टर सगीर अहमद, इसके अलावा पीर मजहरुल हक साहब और पूरी MQM पीपल्स पार्टी साथ बैठी थी, 2 नवंबर को उन्होंने इजलास किया कि हम एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जो कि इस माह के अख्ताम तक आएगा, जिसमें कुछ कमिश्नरी निज़ाम की चीज़ें होंगी, कुछ बल्दियाती निज़ाम की। आप समझते हैं कि वो निज़ाम कम अज़ कम इस निज़ाम से बेहतर होगा? अभी तक निज़ाम सिस्टम में आया नहीं, अभी डिबेट चल रही है, ये क्या होगा अभी नहीं पता। अभी तो बातें आ रही हैं मुख्तलिफ मीडिया के जरिए, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ ये। एक सेकंड शहजाद, मैं यहाँ पे प्लीज कोई मुझे इस बात का जवाब दे। आप में से कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको कमिश्नरी निज़ाम से कोई फायदा पहुंचा? कोई हाथ खड़ा करके मुझे बता सकता है आपको फायदा पहुंचा है? डोमिसाइल बना था मेरा। अच्छा, इनका डोमिसाइल बन गया था। चले, इसके अलावा अल्लाह का लाख शुक्र है यार। इसके अलावा और किसी को कोई फायदा? कितने से बना था? नहीं, जल्दी बन गया था उसमें, जल्दी बन गया था। डोमिसाइल अगर बनाना है ना तो नाजरीन आप सुन लें, कमिश्नरी निज़ाम में डोमिसाइल बहुत जल्दी बनता है। बाकी और कोई काम होता है? बाकी और कोई काम नहीं कराया। बाकी कोई और काम हुआ है भाई किसी का तो बता दे, हमें कोई दुश्मनी नहीं कमिश्नरी निज़ाम से। मैंने कहा लाइन से सब खड़े हैं ऑफिस में, आप जाके देख लें, ये लाइन लगी हुई है कि आप अंदाजा नहीं। जैसे मैंने अभी आपका बहुत डिमांड होगी ना यार उनकी। डिमांड क्या, आप नाज़िमाबाद चौरंगी पे जाके देख लें, गुलबर्ग में जाके देख लें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ईद के फर्स्ट डे सेकंड डे के ये हालत हो रही थी कि वहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ रही थी। नाजिम में एक खासियत थी, सिटी नाजिम साहब में एक खासियत थी, वो बंदा खुद पहले खड़ा होता था, फिर उसके बाद पब्लिक आती थी। मैंने यही बाजी के बाद भी बात की, आपने कहा कहाँ थे, मैंने आपको बताया सही है, सिटी डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम था। ठीक है, हाँ जी बोलें। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये देखें जब से ये बुनियादी निज़ाम आया है उसने कराची में कितनी तरक्की की है।
आप लियारी को देख लें, वहाँ पानी नहीं था, गैस नहीं, बिजली नहीं, मुस्तफ़ा कमाल लेकर के आया ये चीज़ है, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप मुस्तफ़ा कमाल को ये देखेंगे, बारिश हो या ट्रैफिक जैम हो, वो बंदा खुद खड़ा होता था। आज जे चुरंगी का मैंने खुद देखा कि वो बंदा खड़ा हुआ है, ट्रैफिक पहले उसने बहाल कराया, फिर वो खुद गया है, बारिश में वो बंदा खड़ा हुआ है, नाले साफ़ करवा रहा है। ये चीज़ किसी को नहीं देखी, सिर्फ ये देखा है कि तासु पे वो सिर्फ उर्दू स्पीक है वो, ठीक है। अब ये कमिश्नर जो आया है, ये कमिश्नर निज़ाम जो आएगा वो क्या कर लेगा सर? गरीब आदमी तो उसकी पहुंच में नहीं आ सकता। 4 महीने से कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। आप कराची की हालत देख लें, सड़कें टूटी हुई हैं, पुल देख लें आप। उसने देखिए जब से वो आया है उसने कराची की काया पलट दी है, एप्रिशिएट कर रही है दुनिया उसके काम को। ठीक है, ठीक है। शहजाद यहाँ पे इंसाफ के पास आएंगे। यार मुझे बताओ, जैसे कि उन्होंने कहा कि 4 महीने से उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा कमिश्नरी निज़ाम से, आपको कोई फायदा पहुंचा है? आपको क्या कोई फायदा नजर आता है अगर इन दोनों निज़ाम, बल्दियाती और कमिश्नरी निज़ाम को मिक्स करके एक मिक्स प्लेट रखे सामने आपके, तो क्या उससे कोई फायदा हो सकता है आधा हुकूमत को, आधा आवाम को, किसी तरीके से कुछ? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मिक्स प्लेट वाली चार्ट जो नज़र आ रही है ना, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखें, एक बंदा जो होता है ना वो सबकी सुनता है और सब काम करता है। जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो काम किए हैं वो सब नज़र आ रहे हैं। गुलिस्तान जौहर को आप देख लो, आप किसी भी इलाके के अंदर जाके देख लो, चाहे वो किसी भी कौमियत को, किसी भी हल्के का इलाका हो, उसने काम कराया है और बेहतरीन काम कराया है। आज आप देख लें कि ईद उल अज़हा अभी गुजरी है, कोई इतना वक्त नहीं हुआ, अब तक किसी भी रोड के ऊपर जहाँ ये एलआईसी वगैरह पड़ी हुई थी, कहीं पर चूना या कोई चौक वगैरह भी गिरा हुआ नज़र आता है तो मैं कमिश्नरी निज़ाम को जो है ना वोट करूँगा और उसके हक़ में रहूँगा। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुआ है ऐसी चीज़, और ये 100% मैंने अपनी आंखों से देखी है, हर जगह लाशें उठाने के बावजूद, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना चूना चौकिंग वगैरह, ताकि इससे ताफुन ना फैले और कई किस्म की जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो। लेकिन ये 4 महीने तो क्या, ये 4 साल भी लगाएं तो ऐसा हिसाब किताब नहीं आ सकता जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 62 सालों के बाद आकर जो है ये काम जो है ना पूरा। अच्छा, एक बात का जवाब दो, मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम तो ले रहे हो, निज़ाम वापस आता है, बल्दियाती निज़ाम, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं आता, कोई और आ जाता है, तो आपको निज़ाम में यकीन है कि वो बल्दियाती निज़ाम फिर भी आपके हालात को जो है वो बेहतर कर देगा? हमें देखें कि जैसे कि ये आप निज़ाम की बात करो, शख्सियत की नहीं, निज़ाम की। निज़ाम जो है ना बेहतर हो सकता है उस चीज़ से, क्योंकि वो शुरू से चलता हुआ है। देखा देखी मैं भी करूँगा, ठीक है, अगर मुझे नाज़िम बना दिया जाए, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को मद्देनजर देखते हुए अपने वोट यानी कि अपने आप को दोबारा आने के लिए मैं भी वही काम करूँगा। एक बात का जवाब दो, अगर मुस्तफ़ा कमाल को कमिश्नर बना दिया जाए तो? इसके बारे में कोई सवाल नहीं दे सकता। अगर कमिश्नर बना दिया जाए ये सवाल तो वो एक सेकंड प्लीज, अगर उन्हें कमिश्नर बना दिया जाए तो जो 4 साल दौर में उन्होंने काम किया था, मेरे ख्याल से वो इससे बढ़कर काम करेंगे। या भाई फिर मुझे बताओ, आप निज़ाम को देखते हो कि शख्सियत को देखते हो? क्या देखते हो आप, मुझे बताओ। क्योंकि हम हर दफा बात करते हैं कि हमें जो ना अब शख्सियत नहीं निज़ाम को देखना, तो फिर आपकी क्या मुझे सोच कहाँ पहुंची, निज़ाम पे पहुंची कि शख्सियत पे पहुंची? देखिए, ये तो निज़ाम के ऊपर भी बात आती है और शख्स आदमी अच्छा था दोस्त, आदमी अच्छा हो तो निज़ाम कोई भी हो तो वो बेहतर होता है, ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। अगर आदमी अच्छा ना हो तो वो मुस्तफ़ा कमाल को कमिश्नर बनाया जाए तो? मैं दे रहा हूँ कि जो भी निज़ाम की बात कर रहे हैं ना, नौजवान की आदत जो आएगी वोट के जरिए, वो निज़ाम अच्छा लेके। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने नौजवानों को आगे लाया था। जो आज गुलिस्तान जौहर में आप खड़े हैं ना, इस रोड पे 2007 में तालाब का मंजर पेश कर रहा था, जो आज 24 घंटे बारिश हुई है, रमज़ान में भी और इससे पहले भी एक कतरा पानी का नज़र नहीं आता आधे घंटे के बाद। सबसे पहले बात इन्होंने बात की आपने कि कमिश्नर अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब आ जाएं, देखिए कमिश्नर मुस्तफ़ा कमाल साहब आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, हमें वोट के ज़रिए लाना है। ये निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा है, जो आवाम के वोट से आएगा तो आवाम को जवाबदेही भी होगा। ठीक है, चाहे मुस्तफ़ा कमाल आए चाहे जो भी आए, नौजवान की आदत जब 4 संभालेगी, जो पढ़ा लिखा तबका आगे आएगा। कमिश्नर ने कुछ नहीं देना कराची को या पाकिस्तान को, कुछ नेमतुल्लाह खान साहब जो कि उनसे पहले थे, नेमतुल्लाह खान साहब देखें फिर, क्योंकि बात समझना जरूरी है, नेमतुल्लाह खान साहब उनसे पहले भी थे, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल से पहले नेमतुल्लाह खान साहब कराची के नाज़िम थे। क्या उनके जो दौर में चीज़ें हुई उनसे आप मुतमईन थे? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल से पहले का दौर तो हमने नहीं देखा होगा। हमने मुस्तफ़ा कमाल को, तुम बड़े लग रहे हो उम्र में, आपका पैदा कब हुए थे? आप कल पैदा हुए थे? मुस्तफ़ा कमाल से पहले का दौर मैंने नहीं। एक जवाब, जो सियासी पार्टी है जो बातें करती हैं डिक्टेटर की, ये जो कमिश्नरी निज़ाम है ये भी डिक्टेटर का निज़ाम है, इसमें कोई आवाम की मसला ये है, अफरीदी के 5000 रन नजर आते हैं, मोहम्मद यूसुफ के 10,000 रन किसी को नजर नहीं आते। बात करें जी, नेमतुल्लाह साहब ने भी काम किए थे, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया में काम किया था। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इसलिए काम किए थे क्योंकि 90% जो है मेजॉरिटी है हमारी,
मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कराची में रहना है, कराची के उन्होंने उन एरिया में भी काम किया जहाँ पे उनको वोट नहीं मिला था। पठानों को शिकायत है, पठानों को शिकायत है। हमने पिछले दिनों सोराब गोट से प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा बल्दियाती निजाम ने पूरे कराची को सुनहरा कर दिया, बाग कर दिया। हमारे इलाकों में आज जाके देखो, 5 साल पहले में काम किया लोग आते थे, यहाँ कोई नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो बनारस में काम किया, वो कोई पठान वहाँ पे काम कर सकता है? आप वो देखें, लाइन्स एरिया के अंदर जो एरिया जो है, वो जो उन्होंने एक लाइन सड़क बना के दी, किसी और की हिम्मत थी जो कर सकता था? कोई मेरा पठान भाई मौजूद है यहाँ पर?